अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा आज हम मुताले कुरान हकीम में से सूरतुल बकरा की आयात 40 ता 82 तक का पढ़ेंगे। ये है सबक नंबर 3। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये लेसन शुरू हो रहा है मुताले कुरान हकीम में से पेज नंबर 26 से। तो आइए आज पहले हम इसके 5 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आयात 40 ता 46 की रोशनी में जवाब दीजिए कि बनी इसराइल को किन बातों का हुक्म दिया गया और किन बातों से मना किया गया। कोई 7 बातें तहरीर करें। तो आंसर है, बनी इसराइल को मदरजा झैल बातों का हुक्म दिया गया। इसमें अहकामात तो काफी ज्यादा हैं, चूंकि 7 पूछे हैं तो उनमें से जो आसान तरीन है वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, या बनी इसराइल अज़्कुरू निमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, यानी ए बनी इसराइल अल्लाह के वो एहसान याद करो जो अल्लाह ने तुम पर किए हैं, यानी अल्लाह के वो एहसानात याद करें जो अल्लाह ने उन पर किए थे। नंबर 2, व औफू बि आहदी, अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा करें। नंबर 3, व अकीमुस्सलात, नमाज कायम करें। नंबर 4, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करें। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मदरजा झैल बातों से मना किया। नंबर 1, अल्लाह ताला की आयात को थोड़े से मुआवजा के इवज मत बेचो। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, यानी मेरी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरी आयात को थोड़े से मुआवजा के इवज मत बेचो, यानी वो अपनी मर्जी से अल्लाह ताला के अहकामात तब्दील कर लेते थे और उसके इवज बहुत कम मुआवजा लेते थे। मुआवजा का तो जाहिर है सवाल ही पैदा नहीं होता, और अल्लाह की आयात को तब्दील करना ये बहुत बड़ा गुनाह था और वो उनको तब्दील करते थे। नंबर 2, हक को बातिल के साथ गुड़मुड़ ना करो। वला तलबिसुल हक का बिल बातिली, यानी हक और बातिल को आपस में मिक्स ना करो। व तक्तुमुल हक का, जानबूझकर हक बात को ना छुपाओ। वो सही बात को छुपा लेते थे और अपनी मर्जी के अहकामात जारी करते थे। यहाँ दिल चाहता था हक को सच के साथ मिला देते थे, यानी उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी करने की इंतहा की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, आयात 47 ता 59 के शुरू में आखिरत के हवाला से किस हकीकत को वाज़े किया गया है। तो आंसर है, आखिरत के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी दूसरे के कुछ काम नहीं आएगा, यानी हर शख्स को उसके आमाल के लिए जवाबदेह होना होगा। कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा, कोई किसी की बुराइयों का बोझ नहीं उठा सकेगा, कोई किसी को अपने हिस्से की नेकियां नहीं देगा, कोई किसी के लिए अल्लाह से माफी नहीं मांगेगा। हर शख्स को नफ्सा नफ्सी का पड़ा होगा, हर कोई अपने लिए ही अल्लाह से अजाब से बचने की पनाह मांग रहा होगा, लिहाजा उस दिन से हमें डरना चाहिए। ला युक्बलु मिनहा शफाअतुन, ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युखज़ु मिनहा अदलुन, ना उससे किसी तरह का कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। हर शख्स को उसका अमाल नामा दे दिया जाएगा, उसका अमाल नामा उसको दिखा दिया जाएगा जिसमें जरा भी कमी बेशी नहीं होगी, और उसी अमाल नामे की बेस पर अल्लाह ताला नेक आमाल करने वालों को जन्नत में भेज देंगे और जिन्होंने बुरे आमाल किए उनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आयात 60 ता 61 में बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जमीन से उगने वाली किन 5 चीजों की दरख्वास्त करने का कहा। आंसर है,
बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जमीन से उगने वाली मदरजा झैल 5 चीजों की दरख्वास्त करने का कहा। नंबर 1, मिम बकलिहा, साग, व किस्साइहा और ककड़ी, व फूमिहा और गेहूं, व अदासिहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज। यानी किन 5 चीजों का मुतालबा किया था? नंबर 1 साग, नंबर 2 ककड़ी, नंबर 3 गेहूं, नंबर 4 मसूर और नंबर 5 प्याज। उन्होंने अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हुए कहा था, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं करेंगे, लिहाजा अपने रब से कहो हमारे लिए जमीन से उगाए साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज। क्वेश्चन नंबर 4, बनी इसराइल पर जिल्लत और रसवाई क्यों मुसल्लत की गई? तो इसका आंसर देखते हैं। बनी इसराइल अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते थे, यानी उन पर वज़ुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कानतु, अल्लाह ने उन पर जिल्लत और रसवाई मुसल्लत कर दी। वबाउ बिगज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो गए। वजह क्या थी? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाही, वो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते थे। वयक्तुलून नबिय्यीना बिगैरिल हक, और अंबिया का नाहक कत्ल करते थे। अंबिया को क्यों कत्ल करते थे? क्योंकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे, दीन हक की तरफ बुलाते थे, और वो लोग हद से गुजर चुके थे, उन्होंने नाफरमानियों की इंतहा की हुई थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा, उन पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी। अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने और हद से तजावुज करने की वजह से अल्लाह ने उन पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी। ज़ालिका बिमा असव वकानु यातदून, इसकी वजह क्या थी? कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से ज्यादा तजावुज करते जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, आयात 62 ता 71 में अल्लाह ताला ने जिस गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया उसकी 5 खुसूसियात लिखें। तो आंसर है, जिस गाय को अल्लाह ताला ने ज़िबा करने का हुक्म दिया उसकी 5 खुसूसियात मदरजा झैल हैं। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि एक गाय ज़िबा करो। कालू, तो उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मजाक करके ऐसे नादानों में शामिल हो जाऊंगा, यानी मैं मजाक नहीं कर रहा। अल्लाह ने गाय का हुक्म दिया है कि उसे ज़िबा करो। कालुद उलाना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, तब उन्होंने कहा था कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें वाज़े तौर पर बताए कि ये गाय कैसी हो। तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यकूलु, कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बकरतुन ला फारिजुन, कि वो गाय नंबर 1 बूढ़ी ना हो, नंबर 2 वला बिकर, ना बिल्कुल बछिया हो, यानी बिल्कुल बच्ची भी ना हो, नंबर 3 अवानुम बैना ज़ालिका, दरमियानी उम्र की हो, यानी ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो, दरमियानी उम्र की हो। फिर आप पूछ रहे हैं कि वो कैसी हो, उसका रंग कैसा हो। जब उन्होंने रंग के बारे में सवाल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहा बकरतुन सफराउ, वो जर्द रंग की हो, फाकिउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, जिसकी रंगत तेज हो और देखने वालों को अच्छी लगती हो, बली लगती हो। फिर पूछ रहे हैं इसके अलावा उसकी क्या निशानियां हो, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इनसे कह दीजिए, काला इन्नहु यकूलु, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहु यकूलु, कि बेशक वो कहता है। मूसा अलैहिस्सलाम कौम से कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ा, कि वो गाय जो है ना हल चलाती हो कि वो जमीन को फाड़ती हो, वला तस्किल हरसा, और ना ही खेती को पानी देती हो, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, उस पर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा ना हो। फिर इतनी निशानियां देखने के बाद
انہوں نے گائے کو ذبح کیا تھا۔ یہ واقعہ کافی ڈیٹیل سے ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے، اور چیپٹر کافی لانگ ہے، اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرسٹ پارٹ آج ہم نے کیا ہے، نیکسٹ 2 پارٹ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔